हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान के 80 वैसे वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। फाइनल परीक्षा के लिए पूर्णांक 80 रहेगा, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा साइंस यानी विज्ञान का, क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो इसका 80 नंबर का ही एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। बताना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, कार्निया पर या आइरिस पर या रेटिना पर या पुतली पर। तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनाता है वह रेटिना या दृष्टिपटल होता है। रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना दिया गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिना। और मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो याद रखिएगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत ये किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। बाकी लकड़ी यहाँ पर ये बायोगैस ईंधन का स्रोत है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पूछा गया है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला भी है और गोबर गैस भी है और लकड़ी भी है, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो खतरे का संकेत जो है वह लाल रंग का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा गया है, मीटर इनवर्स हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, मीटर इनवर्स आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने। राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि एथनोइक अम्ल को समानतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो एथनोइक अम्ल को याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, एथनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है। यहाँ पर बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र पूछा गया है। तो ये हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक पूछा गया है तो CH4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो याद रखिएगा गोल्ड, गोल्ड यानी सोना।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियाँ होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियाँ होते हैं, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। और वर्गों की संख्या पूछा जाएगा तो 18 होता है, वर्गों की संख्या 18 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया है। पोटेशियम का संकेत के होता है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्बन क्या है। कार्बन एक धातु है या अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों जो है वह अधातु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन क्या है, अधातु है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो जीन स्वरूप या जीनोटाइप। राइट आंसर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कॉक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण पाई जाती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी है, तो ऊर्जा का वाहक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो ये शुक्रवाहिका में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शुक्राणुओं का मोचन होता है शुक्रवाहिका में। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक नर हार्मोन है, नर हार्मोन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, विसरण में, अंडाशय में, गर्भाशय में या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में तो होगा नहीं, क्योंकि अंडाशय ये स्त्री का भाग है, गर्भाशय भी स्त्री का भाग है, तो ये तो दोनों होगा नहीं। शुक्राणु का निर्माण पुरुष में विसरण द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण पुरुष में विसरण द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या पूछा गया है, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है समान आँख के लिए समंजन क्षमता क्या होती है। तो समान आँख के लिए समंजन क्षमता पूछा गया है, तो ये 4 डायोप्टर होता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए पूछा गया है कि समान दृष्टि के वश के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। राइट, 25 मीटर नहीं होगा क्योंकि सेंटीमीटर में ना होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता है। और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो दूर बिंदु अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष कब होता है, तो जब निकट यानी नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूर यानी दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। तो दोनों आपको याद रखना है।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का ईसाई मात्रक, विद्युत आवेश का ईसाई मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत आवेश का ईसाई मात्रक कूलम होता है, एम्पियर नहीं होगा, ओम मीटर नहीं होगा, ओम नहीं होगा, कूलम होता है। डी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कूलम। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, धारा मापने के लिए, विभवांतर या विभव या आवेश। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभवांतर मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है। तो अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है, N2 गैस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 देखिए पूछा गया है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या हो सकता है। तो कोई विलयन अगर लाल लिटमस को जो है वह नीला करता है, नीला को लाल नहीं, लाल को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान पूछा गया है। तो याद रखिएगा अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका मतलब है कि वह क्षार है यानी भस्म है। क्या है, तो क्षार यानी भस्म है। और अगर नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह अम्ल है। तो लाल लिटमस को नीला करता है यानी वह क्षार है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा 10 है तो इसका पीएच मान 10 हो सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि सोडियम जल से अभिक्रिया कर देता है। तो सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, H2 गैस देता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है मीथेन के दहन से प्राप्त होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीफ के अनुसार जो है वह तत्वों का गुण आवर्त फलन होते हैं किसके भार के, ये परमाणु भार के। राइट आंसर ए हो जाएगा, परमाणु भार के। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है, RB हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है 1 जूल का मान होता है, कैलोरी में पूछा गया है। तो 1 जूल का मान जो होता है वह 0.24 कैलोरी होता है। राइट आंसर बी होगा, 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो ये होता है कवक में पोषण की विधि पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन है। तो यहाँ पर लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम है टाइलिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है। तो अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है शारीरिक सतह द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा, अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है शारीरिक सतह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं। तो पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है। लाल रुधिर कणिकाओं जिसे हम लोग RBC बोलते हैं, RBC। तो RBC का यहाँ पर जीवन काल पूछा गया है यानी लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल। तो ये 120 दिन का होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पर सिनेल लिखा गया है, सिनेल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मस्तिष्क में सोचने की केंद्र स्थित होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क में होता है, सोचने का केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है। तो मानव शरीर का समान रक्तचाप पूछा गया है तो 100/80। राइट आंसर डी होगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है वह एनीमिया रोग, रक्त की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग होता है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण पूछा गया है तो ये कुआं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी होता है या पीतल? मिट्टी दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। पीतल भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पूछा गया है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे? तो फोकस पर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पूछा गया है तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान पूछा गया है तो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन यहाँ पर जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? यहाँ पर अधिकतम पूछा गया है तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक पूछा गया है तो वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है वह टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। राइट आंसर सी होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो ये होता है CaCO3। राइट आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस किससे निकाला जाता है? किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटमस किससे बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा लाइकेन से। राइट आंसर ए होगा। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान? तो उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, देखिए यहाँ पर वर्गों की संख्या पूछा गया है तो वर्गों की संख्या 18 होता है और आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होता है। वर्गों की संख्या 18 होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी होती है? तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती हैं और यह यौगिक जल में विलय है तो संभवतः यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व कैल्शियम हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। Ca यानी कैल्शियम हो सकता है। निम्नलिखित में किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो निम्नलिखित में किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो अलैंगिक जनन इष्ट में होता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो इसका काम होता है उत्सर्जन कराना। राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्सर्जन का ये भाग है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में
ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है ग्लूकोज से। राइट आंसर सी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जीव में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है? तो द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिथमैनिया में, इनमें से सभी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, तो पुंकेसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो ये फैलोपियन नलिका से अंडाणु निषेचित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका से। क्वेश्चन नंबर 75 है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी हजामत के रूप में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और फोकस दूरी की दुगुनी होती है। याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और फोकस दूरी की दुगुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तर मिरर यानी उत्तल दर्पण उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव पूछा गया है तो नॉर्मल, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस यानी विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और फाइनल परीक्षा का समय कम बचा है, इसलिए आप लोग स्टडी कीजिए और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि अब फाइनल परीक्षा का समय कम बचा है। तो रिवीजन भी कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।